हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा इस माफ़ी के साथ कि मैंने बीच में दखल डाल दी है। मैं तो जा ही रहा था निवेदन के साथ कि महाराज जी ने कहा तो मुझे भी लगा कुछ कहना चाहिए। तो आपसे हमें सीखने को बहुत मिलता है। यहाँ सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा जितने आयोजक हैं, सतपाल जी, उनके परिवार के और जो सभी साथी जिन्होंने इस तरह का पुनीत कार्य यहाँ कराया, तो महाराज जी के ताली बजा के सब लोग स्वागत करें। मैंने कई जगह आपको सुना, बहुत अच्छी तरह से सुना, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से यहाँ भक्ति भावना से और भक्ति जन जन में अंदर भावना चेंज करने का, बदलने का और भगवान के चरणों में और ज़्यादा आस्था रखने का पूरा तरह से भाव देते हैं, इसके लिए हम लोग आपके हमेशा ऋणी रहेंगे और ऋणी हैं। पूरे फिरोजाबाद जिले में जहाँ भी आपकी भागवत कथा होती है वहाँ पूरी तरह से आप भक्ति भावना लोगों के अंदर पैदा कर देते हैं। एक थोड़ा सा प्रसंग मुझे याद आता है जो महाभारत में जिस तरह से युद्ध हुआ, मैं इसकी वजह से कहना चाह रहा हूँ, लोग आगे बढ़ जाते हैं, तरह तरह के घमंड कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं सब कुछ भगवान की वजह से होता है। बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता। जो भी हम लोग चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता। बिना परमात्मा के कुछ हम नहीं कर सकते। बुद्धि, विवेक, रास्ता, डिसीजन, निर्णय सब वही कराते हैं हमसे, आपसे, सबसे। जिस तरह से अर्जुन ने थोड़ा सा घमंड भरे लिहाजे में बड़बड़ी से कहा कि आपने तो पूरे पेड़ से देखा, ऊपर से देखा है महाभारत को, मैंने कितने लोगों को मारा, कितने को तहस नहस किया, तो क्या श्रेय देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? महाभारत में किसकी भूमिका ऐसी रही जिन्होंने जीत दिलाने का काम पांडवों को किया? तो बड़ी जोर से हंसे बरबरी हंसे, तो उन्हें लगा पांडवों को जी हंस क्यों रहे हैं, हमने तो इतना अच्छा काम किया है और प्रश्न पूछा है, ये हंस के हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनसे निवेदन किया कि साहब आप हंसे क्यों, जरा बता दो। बोले मुझे हंसी तो इसीलिए आ रही है, महाभारत आप अपने ऊपर पूरा श्रेय लेना चाह रहे हैं कि सारे कौरवों को, सारे ऐसे लोगों को हमने मार गिराया जो अनीति का कार्य कर रहे थे और गलत रास्ते पर चल रहे थे। मैं देख रहा था कि जितने लोगों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है इस युद्ध में, केवल भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुई है। केवल जो अर्जुन का बाण है वो तो केवल मात्र दिखाई देने वाला बाण था, सुदर्शन चक्र नहीं होता तो कहीं कोई आदमी को नहीं जीत। यहाँ गाँव भांडरी में ये परम पूज्य विष्णु चैतन्य जी हैं, व्यास जी गद्दी में बैठे हैं, जो महाराज जी हैं, बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं। यहाँ मुझे लगता है हजारों की भीड़ है जो आपने देखी अभी। तो ऐसी भागवत कथा में हम लोग आए, उनका आशीर्वाद भी लिया और कुछ विचार भी अपने रखे, सभी लोगों से आशीर्वाद लिया। यहाँ के जो आयोजक सतपाल यादव है, उनके साथी हैं गोविंद जी हैं, रिंकू हैं और हमारे उनके सभी साथीगण हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इन्होंने ये पुनीत कार्य गांव में जो कराया, धार्मिक आयोजन कराया, इससे कम से कम सब लोग इकट्ठे होते हैं, दिन में विचार सुनते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, जिससे हमारे पीढ़ियों में, आगे आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाता है और संस्कार पैदा होते हैं, शिष्टाचार पैदा होते हैं, माँ बाप की इज्जत करना सीखता है बच्चा। इसी में मैं यहाँ आया, विचार रखे, बात देता हूँ और लोगों को कहना भी चाहता हूँ, ऐसी जगह पर आएँ और ऐसी जगह पर भगवान की शरण में, भगवान के अच्छे विचारों को सुने और अपने जीवन में पूरी तरह से ढालने का काम करें। मुझे लगता है भगवान ये महाराज विष्णु आचार्य जी की वजह से, चेतन की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है ऐसी भीषण गर्मी में भागवत लोग सुनने आए, आप भी बहुत लोग से आए, तो क्या उद्देश्य? देखो, भगवान में जो आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, सही रास्ता यहीं से मिलता है। तो भगवान की आस्था है, इसमें न गर्मी न ठंड न बरसात आदमी दिखता है, जहाँ आस्था है वहाँ जाता है। दिन में आजकल जब फ्री होता है, पूरा हमारे सभी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं और सभी सुनने, मुझे लगता है सबको लाभ मिलेगा और सब में शिष्टाचार, संस्कृति और सही भगवान के प्रति लगाव, सही रास्ते आगे के निकलेंगे, जिससे बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप का सम्मान करना भी सीखेगा और बड़े होकर तरक्की करेगा तो माँ बाप का और गाँव का और गुरु का अपना नाम रोशन भी करेगा। बहुत सारे लोग आए, इनके लिए क्या कहना चाहिए? इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो आचार्य जी, महाराज जी जो यहाँ सुना रहे हैं, प्रसंग सुना रहे हैं और वो अच्छे विचार से सुना रहे हैं, उनको अपने जीवन में ढालने का काम करें और महान विद्वान, महान भूति और भगवान इनके जो लीलाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं,
उनके विचारों को सुनकर उनमें पूरे अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन को पूरा सुखमय बनाएं और शिष्टाचार सीखें और भारतीय संस्कृति की तरह चलें, जिससे हम लोग पूरे अपने परिवार को साथ लेकर चलने का काम करें। ये गांव भांडरी विधानसभा सिरसागंज जिला फिरोजाबाद के अंदर एक गांव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मेरे कज़न ने सत्यपाल यादव ने ये भागवत कथा आयोजित कराई है श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज की, जो 21 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और 27 अप्रैल आज इसका समापन होने जा रहा है। कल इसका भंडारा है, तो सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि वो सभी इसमें आके अपना भंडारा ग्रहण करें। सभी को निमंत्रण दिया जाता है। एक बड़ी अचंभे की बात है, जब औलाद दूर चली जाती है तो औलाद को कोई दुख नहीं होता और माँ बाप रो रो के मर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी सिम बनावे, ऐसा कार्ड बनावे कि ये जो माँ बाप को प्रेम है का जो औलाद में आ जाए, और औलाद जैसी निष्ठुरता माँ बाप में आ जाए, तब संतुलन बन जाएगा। लेकिन माँ बाप की करुणा को तो एक बार भगवान का मन हुआ था कि मैं संसार में रह करके मैं सबको प्यार करना चाहता हूं। बात करना बंद कर देंगे और नेक नेक बात पर उठेंगे, और तुम्हारे लाख सेवा करने पर भी इनके मुंह से जब शब्द निकल आएगा तुमने हमारे लिए करे कहो। ये आए थे ना, कल यहीं थे, कल सुबह में मंदिर के पास में एक घर है कोई भक्त का, वहां थे तो मैं मिलने गया, और आश्रम पे भी एक दिन शाम को मिलने गया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैंने कहा कौन सा? बोले कृतघ्नता का। कृतघ्नता। मैंने कहा गुरुजी ये क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि किसी का छोटा सा भी एहसान हो उसको मानना चाहिए, और उसको न मानना ये कृतज्ञता है। तो इस धरती पर माँ बाप का एहसान सबके ऊपर है, और उसे जो नहीं मानता वो कृतज्ञता का अपराधी है। गुरु और माँ बाप, इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति में काऊ ने हमें 1 रुपया दयो हो तो जब तक हम बाय 1.25 रुपया नहीं लौटा देंगे तब तक हम उसके ऋण से उऋण नहीं होंगे, और उऋण नहीं होंगे तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर कि कृतज्ञता का जो दोष है ना, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि इस कृतज्ञता को हमने यदि बदले में एहसान को पूरा कर दिया, जितनी सेवा हमारी करी गई बातें 1.25 गुनी सेवा यदि हमने कर दी काऊ हालत में, तो हम ऋण से उऋण हो जाएंगे, और नहीं तो हम कृतज्ञता के दोष से हमेशा बंधे रहेंगे हम। और एक और परिभाषा बताई, बोलिए ये देवता लोग हैं ना, देवता, हम देवताओं के कृतज्ञ हैं। यदि उनका एहसान का बदला नहीं चुकाएंगे तो हम कृतज्ञता के दोष से दूषित हो जाएंगे। और बोले गलती ये करते हैं हम देवता को दूर समझते हैं, कहूँ अंत। जिसने हमें एक शब्द भी ज्ञान दिया वो देवता है। देवता का मतलब होता है देने वाला। देवता का मतलब यह है देने वाला। जिसने एक शब्द ज्ञान दिया वो देने वाला है। जिसने हमें 1% भी जीवन में मदद की वो देवता है हमारे लिए। जो